अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दहली के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है और ना ही किसी जमात की तायद का ऐलान किया है। मजलिस की दहली यूनिट के इंचार्ज एम.ए. हतीम ने मीडिया को बताया कि मजलिस अलबत्ता 2022 के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और तमाम सीटों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि दहली में इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला पार्टी की एक हिकमत अमली का हिस्सा है। मजलिस पर हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वह बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए मुकाबले में आती है, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि मजलिस की दहली यूनिट की बहुत जल्द तश्कील अमल में आएगी। इस मौके पर उमर फारूक, मुकीम कुरैशी, आरिफ सैफी, मोहम्मद रेहान और डी.एस. बंद्रा भी मौजूद थे। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज अपने दफ्तर पंजशाह में ईसाई बिरादरी के नुमाइंदों और पादरियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून, NPR और NRC के खिलाफ जारी एहतजाज से वाकिफ करवाया और कहा कि एहतजाज किसी एक मजहब का नहीं है बल्कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। ईसाई बिरादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर सोहन अवैसी की जानिब से शुरू करदा एहतजाज की भरपूर तायद की और यकीन दिलाया कि पूरी ईसाई बिरादरी इस एहतजाज में हिस्सा लेगी और अपने हमवतन भाइयों और बहनों के साथ उनके शाना बशाना जद्दोजहद में हिस्सा लेगी। बीजेपी के लीडर करुणा गोपाल ने रियासती वजीर के.टी. रामाराव के दौरे डाउस पर शदीद तनकीद की और कहा कि उन्हें चाहिए था कि वो स्विट्जरलैंड जाने के बजाय अपनी रियासत और शहर में तालाबों की सफाई पर तवज्जो देते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए करुणा गोपाल ने कहा कि बशमूल हुसैन सागर शहर के कई तालाबों की हालत नागुफ्ताबे है। आलमी बैंकों से माली मदद के बावजूद इनकी सफाई और उन्हें खूबसूरत बनाने का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। शहरों को असली इंफ्रास्ट्रक्चर से आरास्ता किया जाए तो बैरूनी सरमायाकार खुद ब खुद चलकर आएंगे, उन्हें दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करुणा गोपाल ने मजीद कहा कि रियासती वजीर सनत के.टी. रामाराव तेलंगाना में हर किस्म के पार्क बनाने के वादे किए हैं, लेकिन इस सिमत कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं की गई। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मक्का मस्जिद के पास आज बाद नमाज जुमा मुस्लिम नौजवानों ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने नौजवानों को समझा बुझा कर रवाना कर दिया। चारमीनार और मक्का मस्जिद का इलाका इम्कानी गड़बड़ के पेश नज़र पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। पुलिस के आला अहदेदार भी चारमीनार पुलिस स्टेशन के पास मौजूद थे और सूरत हाल पर नज़र बनाए हुए थे। बाद मुस्लिम नौजवानों ने तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए, क्योंकि पुलिस ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सबको मुंतशिर कर दिया और किसी ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज किया। हैदराबाद में इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसल जनरल हक बिन खमी के हाथों डान हाई स्कूल मलकपेट के मैगजीन DHS टाइम्स की रस्म इजराई अमल में आई। तकरीब की सदारत डायरेक्टर डान हाई स्कूल फजलुर रहमान खुर्रम ने की। मेहमानान एजाजी में नामवर सहाफ़ी शजीउल्लाह फिरासत, सैयद बाखर, ताजर और समाजी जहदकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अली, मोहम्मद फराज, माहिर ड्रामाटोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम अहमद अब्बास,
उर्ज अली तुराबी के अलावा दीगर अफराद थे। बादशाह सीनियर साफी शजीउल्लाह फिरासत ने अपने ईरान के दौरे से मुतालिक तासुरात बयान किए। कौंसल जनरल ईरान हक बैन खमी ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में हमें अपने रब की रस्सी को मजबूती से थामना होगा। सबर और इस्तक़लाल के साथ मुसलसल तरक्की के लिए जद्दोजहद करनी होगी। ईरान के इसी सबर इस्तक़लाल के नतीजे में अमरीका खाइफ है। ईरान को अमरीकी शहरियों या दीगर अफराद से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अमरीका की पॉलिसियों से ईरान को एतराज़ है। वो तमाम ममालिक को झुकाकर रखना चाहता है। तकरीब का आगाज़ ज़ैनब मोइनुद्दीन की तिलावत कलाम पाक से हुआ। तेलंगाना भर की मसाजिद में आज नमाज जुमा के मौके पर यौम अहद मनाया गया। इसमें मुसलमानों ने NPR के फार्म की खानापुरी न करने का अहद लिया। कई मसाजिद का इमाम और खतीबों ने मरकजी कानून CAA को सियाह कानून करार दिया और कहा कि मुसलमान इस गैर कानूनी और गैर दस्तूरी कानून की किसी भी तरह तायद नहीं करेंगे। CAA के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना, आंध्रा और हैदराबाद, कर्नाटक के अजला में आज यौम अहद मनाने की अपील की थी। सदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि यौम अहद के मौके पर तीनों रियासतों में 50 से 60 लाख मुसलमानों ने NPR फार्म की खानापुरी न करने का अहद लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस एहतजाज के जरिए हुकूमत वक्त को शिकस्त दें। मुश्ताक मलिक ने एहतजाज को पुरअमन रखने की पुरजोर अपील की और कहा कि बैरूनी अनासिर तशद्दुद के जरिए एहतजाज को बदनाम करने और उसे कमज़ोर करने की साजिशें कर रहे हैं। चुनाचे मुसलमानों को और दूसरे तबकात को इससे चौकस रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर की खवातीन शाहीन बाग की खवातीन के साथ इज़हार यगानगत के तौर पर 26 और 27 जनवरी को दारुशफ़ा ग्राउंड पर 48 घंटों का एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेंगी। रियासती गवर्नर T सुंदरराजन ने आज लड़कियों के कौमी दिन एक पैगाम जारी किया और कहा कि लड़की की पैदाइश पर ज़्यादा खुशियां मनानी चाहिए क्योंकि वो खुदा का अनमोल तोहफा और रहमत होती है। उन्होंने लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि यही लड़कियां आगे चलकर नई नस्ल का पहला मदरसा हो सकती हैं। CAA, NPR और NRC के खिलाफ मोगलपुरे में एहतजाज करने वाली खवातीन के ग्रुप ने कल रात नामपल्ली में वाक़ रियासती BJP के दफ्तर के रूबरू फ्लैश प्रोटेस्ट किया, जिसके नतीजे में सिटी पुलिस परेशान हो गई। टोली चौकी की मशहूर जहदकार शिबा मीनाई की क़यादत में खवातीन मोगलपुरे के धरने के मुकाम से यहाँ पहुँच गई थी। खवातीन मुखालिफ NRC, NPR और CAA नारे लगा रही थी। पुलिस आबिद रोड ने धरना पर बैठी खवातीन को मुश्किल से मुंतशिर किया, जिसके बाद इस इलाके में हालात मामूल पर आए। कबलजी पुलिस ने रात तकरीबन 3 बजे मोगलपुरे में अब्बासी मंजिल पर एहतजाज के लिए बैठी हुई खवातीन को हिरासत में लेते हुए एहतजाज ख़त्म करवाया।
करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में आज रायदही हुई, जो पुरअमन रही। करीमनगर जिले के 14 बल्दियात के लिए 22 जनवरी को रायदही हो चुकी थी। ताहम कॉर्पोरेशन के लिए अदालती केसेस की वजह से आज चुनाव हुए। वजीर पसमानदा तबकात और सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने अपने अरकान खानदान के हमरा ट्रिनिटी गर्ल्स कॉलेज में अपना वोट डाला। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग कमीशन के नायब सदस्य विनोद कुमार, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर और करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और दीगर कायदीन उन अहम शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने अपना वोट डाला। वारिसगुड़ा चिलकलगुड़े में एक हमा मंजिला इमारत के बाहर एक 17 साल लड़की मुर्दा पाई गई। एक खांगी कॉलेज में इंटरमीडिएट की तालिबा हादसाती तौर पर गिरी है या उसका कत्ल हुआ है, हनुस पुलिस इसका पता चला रही है। आज सुबह की अव्वलीन सातों से ये लड़की लापता थी। उसकी बहन ने जब तलाशी शुरू की तो उसकी लाश ग्राउंड फ्लोर पर पाई गई। लाश को गांधी अस्पताल के मुर्दे खाने का मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस चिलकलगुड़ा मसरूफ तहकीकात है। सरूनगर तालाब में एक नामालूम शेरखार बच्चे की नाश दस्तियाब हुई। पुलिस ने इस 6 माह के लड़के की नाश को बाज़ाब्ते की कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ఈరోజు సుమారు 1:30 ఆ ప్రాంతంలో సరూనగర్ ట్యాంక్లో ఒక గుర్తు తెలియని 6 నెలల అబ్బాయికి సంబంధించిన మృతదేహం కూడా దొరికింది. దాని మీద మేము కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తాం. लड़कियों के कौमी दिन के मौके पर कस्तूरबा गांधी विमेंस कॉलेज सिकंदराबाद में तेलंगाना पुलिस की शी टीम की तरफ से वुमेन्स सेफ्टी पर एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इंस्पेक्टर जनरल वुमेन्स सेफ्टी विंग स्वाति लाकरा और वुमेन्स सेफ्टी विंग की सुप्रिटेंडेंट सुमति ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जो नगमों पर मुश्तमिल है। स्वाति लाकरा ने कहा कि शी टीम की तश्कील के बाद खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात में कमी हुई है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में हर कॉलेज में शी टीम की कमेटियां कायम की जाएंगी। फलकनुमा रेलवे स्टेशन के पास एक खातून को चाकू की नोक पर लूट लिया गया। बताया जाता है कि शाहीन नगर की अस्मा बेगम अपने बच्चों के साथ ट्रेन स्टेशन जा रही थी कि एक शख्स उसे रास्ते में रोक लिया और चाकू दिखाकर जेवर और पैसे लूट लिए। वो अपने एक साथी के साथ फरार होने से पहले अस्मा बेगम को मुक्का भी मारा। पुलिस छतरी नाका मसरूफ तहकीकात है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। केरला पुलिस ने कर्नाटक की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के शोभा के खिलाफ फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने मल्लापुरम जिले में CAA की तायद करने वाले हिंदू खवातीन को पंचायत की जानिब से पानी से महरूम रखने का इल्जाम आयद किया था। बीजेपी के MP ने, जो रियासती पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मुकदमा दर्ज करने पर रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि कुट्टीपुरम में दलितों के खिलाफ इम्तियाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज कर रही है। बीजेपी IT सेल के अमित मालविया ने एक इल्जाम आयद किया कि मुस्लिम गालिब अक्सरियती जिले मल्लापुरम में दलितों को पानी सरबराह करने से इनकार किया जा रहा है।
शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कल करनूल में खवातीन ने एक जबरदस्त रैली निकाली। रैली में खवातीन जिनके हाथों में तिरंगा था, मुखालिफ सीए, एनपीआर और एनआरसी नारे लगा रहे थे। पुलिस ने रैली के पुरअमन इनेकाद के लिए जबरदस्त इंतजाम किए थे। आंध्र प्रदेश में सीएए के खिलाफ ये पहला मजाफती इलाके अमीनपुर में एक 16 साल लड़की की अस्मत रेजी का वाकया पुरअसरार बनता जा रहा है। ताहम पुलिस हर जाविये से इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस ने सिलसिले में अगरचे के एक 22 साल नौजवान से पूछताछ शुरू की है। लड़की के वालिदिन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक लड़की नौजवान के साथ फिल्म देखने गई थी, लेकिन अस्मत रेजी का कोई वाकया पेश नहीं आया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कासिम की गिरफ्तारी के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तुलबा का एहतजाज जारी है। आज तुलबा ने क्लासेस और दूसरी तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट किया। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन और AISF के तुलबा ने बाइकाट की अपील की थी। అనగారిన వర్గాల గొంతుగా ప్రొఫెసర్ కాసిం అక్రమ అరెస్టు నిరసిస్తూ ఓయూలోని వామపక్ష దళిత విద్యా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు బంద్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే ఈ బంద్ సంపూర్ణంగా విజయవంతమైంది. బంద్లో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, విద్యాసంఘ నాయకులు చాలా స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నారు. ఈ ఓయూ విద్యా సంఘాల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తక్షణమే కాసిం సార్పై పెట్టిన అక్రమ కేసులను ఎత్తేసి ఆయనను బేషరతుగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सीए के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर NSA लगाने पुलिस पर मुकम्मल रोक नहीं लगाया जा सकता। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि कानून कौमी सलामती का बेजाम इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका सब पर इतलाक नहीं हो सकता, क्योंकि एहतजाज के दौरान अवामी इब्लाग को जलाया जा रहा है और नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। बेंच ने NSA के खिलाफ दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करने से इनकार कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील ML शर्मा ने कहा कि शाहीन बाग एहतजाज पुरअमन है। सिटी पुलिस को एहतजाजों के खिलाफ इस सख्त कानून के इस्तेमाल से रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कहीं हुआ है तो वो साबित किया जाए, लेकिन हम कानून के खिलाफ कोई आर्डर जारी नहीं कर सकते। तेलंगाना में ज़ायद 1200 बच्चे हनुस लापता हैं, लेकिन रियासत लापता बच्चों को ढूंढ निकालने में मुल्क भर में दूसरी रियासतों के मुकाबले में अच्छा रिकॉर्ड रखती है और अब तक 71.5% बच्चों का पता चला लिया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 में 18 साल से कम उम्र के 4410 बच्चे लापता हो गए थे। उनमें से 3090 बच्चों का पता चला लिया गया। बच्चों के गुम जाने के मामले में तेलंगाना 9वें मुकाम पर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे गुम होते हैं, जिनकी तादाद 6341 है। दिल्ली से 5884, मगरबी बंगाल में 5822, बिहार में 5005, महाराष्ट्र में 3714 और उत्तर प्रदेश में 2900 बच्चे एक साल के दौरान लापता हैं। ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनारो हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर आज दिल्ली पहुंचे। वो 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली यौम जमहूरिया की तकारीब में मेहमान होंगे। वो अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बाहमी अमूर पर बातचीत भी करेंगे। डुंडिगल पुलिस की जानिब से हालिया वहां के इलाके में यादव गौड़ के कत्ल के मामले को हल कर लेने का आज दावा पेश किया गया है। लिहाजा बात तहकीकात वही पुरानी बात सामने लाई गई कि उसकी बीवी के किसी आशिक से नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल करने का जुर्म कर दिया है। लिहाजा पुलिस ने आशिक और माशूक को गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया है। भारत की तारीख में ये बात मशहूर है कि साबिक़ा में साधु संत दुनियादारी को कभी पसंद ही नहीं किए
वो दुनियादारी से हमेशा बचते रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई साधु या संत दुनियादारी को पसंद करता है तो उसे साधु का नहीं बल्कि शैतान का लक़ब दिया गया है। भारत की मुतनाज़िया बन जाने वाली सीएम योगी की रियासत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मशहूर समाजी खिदमतगार, लीडर व मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत के भारत में लाए जाने वाले और मुल्क दुश्मन साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR क़वानीन की तफसीलात अवाम के सामने पेश करते हुए बीजेपी हुकूमत की चालबाजियों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी को समझाने की कोशिश की। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के हल्के मलकाजगिरी की सड़क पर एक हादसे में एक मासूम 3 साला बच्चा एक कार के पहिए के नीचे आकर हलाक हो जाने की खबर मिली है। मुकामी पुलिस ने फौरन जाए हादसा पहुंचकर लाश को गांधी हॉस्पिटल रवाना किया और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। रियासत महाराष्ट्र के लातूर जिले में आज मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जबरदस्त एहतजाजी धरना दिया, जिसमें शामिल हुए वहां के मुकामी शोहरत याफ्ता कई समाजी खिदमतगार जैसे पाशा भाई पठान, वली भाई पठान, लाला पठान, मोहम्मद मुल्ला, सादिक सिरिगापुरी, नौमान शेख, हारून अख्तर, इमाम सिरिगापुरे, कासिम शेख वगैरह वगैरह। और इनका साथ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हजारों लोगों ने दिया और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजियां भी की। वाज़ेह रहे कि किसी भी जमहूरी मुल्क में अवाम का एहतजाज 1 माह से ज्यादा तवील हो जाता हो तो वहां पर सदर राज नाफिज होने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। लेकिन हमारे माहौल में एक मुहावरा मशहूर है कि माशरे में कुछ चीजें लीपने और थोपने और किसी काम के काबिल होती ही नहीं है। तेलंगाना के अक़लियती फलाह व बहबूद के वजीर कोपुला ईश्वर ने आज अपने महकमे के अहदेदारों को अहकामात जारी करते हुए साल 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट तैयार करने पर तवज्जो दिलाई और ख़ास तौर पर शेड्यूल कास्ट कॉरपोरेशन के लिए मुख्तस की जाने वाली कई स्कीमों के सिलसिलों के तहत बतलाया गया कि हर गुरुकुल स्कूल में तुलबा की नशोनुमा के मुताबिक कुछ सेंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि 10वीं जमात के इम्तिहानात में इन्हें कोई दिक्कत पेश ना आवे। इस मौके पर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अजय मिश्रा के अलावा कई मुतल्लिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज जिले सिद्दीपेट में वाक़े मार्केट यार्ड के सिल्क फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम की गई एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए बतलाया कि तेलंगाना में ये सनत अभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ गई है और इसकी फार्मिंग 11,000 एकड़ तक पहुंच गई है और इसका टर्नओवर 14 करोड़ तक भी पहुंच गया है। इस तरह से जहां साबिक़ा में रियासत में इस जानिब क़तई तवज्जो नहीं दी गई थी, TRS हुकूमत ने इस सनत को भी परवान चढ़ा दिया है। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर के कमिश्नर वेंकटराम रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे दीगर मुतल्लिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे।
तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर वी नागी रेड्डी ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए वाजे किया कि रियासती बल्दी इंतखाबात के नताइज बरोज़ हफ्ता 25 जनवरी शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के 129 अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात 22 जनवरी को करवाए गए थे, जिसमें वोटिंग का फीसद 71% सामने आया और 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 58.83% आवाम ने वोट में हिस्सा लिया था। इस मौके पर इन्होंने ये भी वाजे किया कि अगर किसी बैलेट पेपर पर आवाम ने 2 जगह ठप्पा लगाया हो तो हुर्रा अंदाजी के लिए किसी एक के हक में फैसला लिया जाएगा। और आखिर में उन्होंने ये भी वाजे किया कि कल सुबह से वोटों की गिनती का काम शुरू किया जाने वाला है। शहर हैदराबाद की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट के सीट के नीचे छुपाकर लाए जाने वाले 840.98 ग्राम सोना बरामद किया और जब्त कर लिया। इसके बाद मस्कत से आने वाले एक मुसाफिर के पास से भी 2 गोल्ड सिलेंडर्स की शक्ल में माइक्रो ओवन में छुपाकर लाए जाने वाला 700 ग्राम सोना बरामद कर उसे भी जब्त कर लिया। और यही नहीं, बराए सऊदी अरबिया यहां आने वाले 2 मुसाफिरीन के पास से भी 797.24 ग्राम और 817.24 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद कर वो भी जब्त करते हुए महकमे की ईद करवा दी। और आखिरकार पंचनामा करते हुए कस्टम एक्ट 1962 के तहत 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से मिनजुमला 4083.46 ग्राम का कसीर सोना महकमे की तहवील में ले लिया, जो कि हुकूमत के बजट में 1,66,00,000 के इजाफे का सबब बना है। तेलंगाना हुकूमत के महकमे जंगलात ने माह फरवरी में मनाई जाने वाली सामाक्का सारालम्मा जातका के इंतजामात को खतियत दे दी है और बतलाया कि जहां इस मौके पर लाखों यात्रियों की शिरकत मुतवक्को है, वहीं महकमे ने प्लास्टिक के मुज़िर असरात से अवामी शऊर उजागर करने का एक प्रोग्राम भी तरतीब दिया है। ये जतरा 5 फरवरी तो 8 फरवरी जिले मुलुगल के जंगलाती इलाके में मनाई जाती है। टॉलीवुड की मशहूर अदाकारा व कांग्रेसी लीडर विजय शांति ने आज अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सीएम केसीआर के सुपुत्र केटीआर को मौरूसी सिलसिले के तहत सीएम बनाने के दावे का नोट लिया और बतलाया कि टीआरएस पार्टी ने मौजूदा बल्दी इंतखाबात में केटीआर को इंचार्ज बनाकर जीत हो जाती है तो केसीआर का कायम मुकाम बनाने का प्लान बना लिया है, जो कि रियासत की आवाम के साथ शायद एक मजाक ही साबित होगा। इन्होंने आगे बतलाया कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस सिलसिले में जो बयानात दिए थे वो भी टीआरएस पार्टी को ऐसा करने पर मजबूत कर दिए हैं। शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में आज बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया सीए, एनआरसी व एनपीआर क़वानीन के खिलाफ में शहर की शोहरत याफ्ता दरगाह जिहाद और शहादत के लोगों ने बाद नमाज जुमा एक पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया, लेकिन अरसे दराज से उस इलाके की मुतासब पुलिस ने इस मौके पर अचानक लाठीचार्ज करते हुए आवाम के नज़म को तोड़ देने की खबर मिली है और साथ ही साथ कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए अलानिया यह सबूत पेश भी किया गया कि अब सारा महकमा पुलिस सीएम केसीआर को नहीं बल्कि अमित शाह को खुश करना बेहतरी समझ रहा है। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा इलाके में 2 लोगों के बीच रकमी लेन देन आज एक की मौत का सबब बन गई है। बतलाया गया है कि सचिन और कार्तिक के बीच कुछ रकमी लेन देन थी, जिसमें कार्तिक ने सचिन से पैसों का कई दिनों से मुतालबा करता आ रहा था, लेकिन कल अचानक दोनों में झगड़ा हो गया और कार्तिक ने सचिन को ख़त्म कर दिया। वाज़ेह रहे कि इस झगड़े के वक्त टीआरएस हुकूमत की सारी रियासत में आम करदा शराब के नशे में धुत थे। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी हैं।